चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। शहर की आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव 2021 लड़ने के लिए अभी से तैयारी में जुट गई है। पार्टी में संगठनों को मजबूत किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी निगम चुनाव में किसी भी पार्टी के साथ तालमेल नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी ने पार्षदों की वर्किंग शैली को भी जीरो बताया। तो देखें पूरी रिपोर्ट किस प्रकार से आम आदमी पार्टी के स्टेट कन्वीनर प्रेम गर्ग ने एक बातचीत में अपनी चुनावी रणनीति का खुलासा किया और नगर निगम को भ्रष्टाचार का अड्डा बताया। पहली बार आम आदमी पार्टी एमसी के चुनाव लड़ेगी और इसमें हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम सब सीटों पे अपने कैंडिडेट उतारें और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेकर एमसी का जो कंट्रोल है वो आम आदमी पार्टी के पास आए, ताकि जो एमसी की इस वक्त दयनीय स्थिति है, बिल्कुल कंगाली की हालत में है, उसको हम सुधार सकें। तो उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। हमने नई, अभी आपने पढ़ा होगा, हमने नई एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई है, बिल्कुल सारा फेरबदल किया है और हम चंडीगढ़ में 7 जोन बना के 7 पे अलग अलग प्रभारी बना रहे हैं और उसमें फिर हम पार्टी में बना के पूरी तरह से साल 1.5 साल के अंदर अंदर पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे। तो जो तैयारी है आपकी, जैसे लोकसभा चुनाव में बहुत ज़्यादा वोट नहीं मिले आपको, जो इसके पहले आपने करीब 1,08,000 वोट लिए थे और इस बार 15,000 वोट है। तो ऐसी परिस्थिति में आपकी तैयारी जो होगी और भी थोड़ी मजबूती से तैयारी करनी होगी। तो वो मजबूती अभी तक दिख नहीं रही है कि आप नगर निगम चुनाव को लेकर के इस तरह की आपकी तैयारी चल रही है, वो दिखना चाहिए जनता को। 2019 के जहाँ तक इलेक्शन के वोटों का कम होने का सवाल है, उसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पे ना तो किरण खेर के नाम से वोट मिले, ना धवन जी के नाम से वोट मिले सिर्फ मोदी जी के नाम से जी। और उस वक्त एक ऐसा हाइप क्रिएट कर दी गई कि सिर्फ मोदी साहब ने जिसको भी खड़ा कर दिया उसको वोट पड़ गए। तो उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते पिछली परफॉर्मेंस से। जब हमने गुलपनाग जी खड़े हुए थे तो उन्होंने 15 दिन के अंदर अंदर 1,08,000 वोट ले ली थी, क्योंकि वहाँ उस वक्त एक न्यूट्रल इलेक्शन हुआ था। लेकिन इस बार तो बिल्कुल एक हवा की तरह इलेक्शन हुआ। इसको हम पूरा फेयर इलेक्शन नहीं कह सकते। सिर्फ मोदी जी के नाम से लड़ गया, अच्छा या बुरा वो तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन ये इलेक्शन जो था मोदी जी के नाम से था। जहाँ तक चंडीगढ़ में तैयारी की है, हमारी नई पार्टी है और नई पार्टी में क्या होता है, काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। फिर भी मेरी ये कोशिश रहेगी कि हमारा जो है पूरा संगठन का जो ढांचा है जल्द से जल्द तैयार हो जाए और उसमें जो भी हमारी कमियां हैं हम जल्द से जल्द दूर करें और हर वार्ड में हमारा वार्ड का इंचार्ज हो और उसके बाद वार्ड की टीम हो और बूथ लेवल तक हम एक दो जो लोग हैं बूथ लेवल तक, बूथ इंचार्ज तक हम पहुँचें। तो वो कोशिश है कि हम सारी सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे और कोशिश है कि हम अगर हम एक बार एमसी हमारे इसमें आ जाती है, हमारे साथ हो जाती है, तो ये मैं पर्सनली अश्योर करता हूँ कि अगर 5 साल हमने एमसी चला ली तो चुनाव तो आप चला तो लेंगे, लेकिन सवाल सीए हैं, आप जरूर चला लेंगे। लेकिन दूसरी सबसे पहले जो बात है कि आपने जैसे परफॉर्मेंस की बात कही, तो इस बार जो चुनाव लड़ने की आपने तैयारी कर ही लिया है, मन बना ही लिया है, तो क्या सभी सीटों पर आप चुनाव लड़ाएंगे? क्योंकि इस बार भी कुछ वार्ड जो हैं वो बढ़ने की संभावना है, वार्डबंदी होने वाली है, हो रही है। तो ऐसे में क्या सभी सीटों पे आप करेंगे या किसी और भी पार्टी जो आपके से मिलता जुलता जो आप सिद्धांत है उन पार्टी के साथ मिल करके भी कुछ काम करेंगे? कुछ ऐसा लग रहा है आपको या कुछ तैयारी है आपकी? नहीं, देखो राजनीति में कल क्या होने वाला है इसका तो कोई भी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आज की डेट में हमारा ये है कि आम आदमी पार्टी अपने ही बलबूते पे अकेली चलकर ही इलेक्शन लड़ेगी। हाँ, दूसरी पार्टी के कोई बहुत अच्छे कोई लोग होंगे जो कि पार्टी में जैसे आते हैं, अभी भी बहुत लोग मेरे को अप्रोच कर रहे हैं दूसरी पार्टियों से आने के लिए, तो वो लोग अगर अच्छे लोग हैं तो उनको हम पार्टी में जरूर पूरे रिस्पेक्ट के साथ, पूरे मान के साथ हम पार्टी में लेंगे और जो भी उनमें से कोई कैपेबल लगेंगे, जो हमारे जो भी पैरामीटर्स हैं उस पर जो खरे उतरेंगे, तो उनको हम पार्टी की तरफ से इलेक्शन भी लड़वाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं और हमारी कोशिश यही रहेगी, जैसे कि मैंने बोला, कि सारे के सारे वार्डों पे हम करें। हाँ, अगर कोई हमें कैंडिडेट ही ढंग का नहीं मिलता, हम ये ऐसा नहीं कि सिर्फ सीट लड़ने के लिए हम कैंडिडेट को लड़ाएंगे। हमारा कैंडिडेट जो होगा, पूरे जो भी हमारे पैरामीटर जो होते हैं ऑनेस्टी का और इसका कि उस पर कोई एलिगेशन नहीं लगाना चाहिए, कोई उस पर कोई केस नहीं होना चाहिए, वो सारे पैरामीटर देखने के बाद ही हम कैंडिडेट को टिकट देंगे। जो हम राज्यसभा, लोकसभा में या विधानसभा में हम पैरामीटर रखते हैं,
वही हमारे पैरामीटर जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी होंगे। हम इसके लिए कोई भी किसी तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि पिछले बार नगर निगम चुनाव में ये हुआ था कि आप चुनाव नहीं लड़े, तो इस बार तो कहीं ऐसा नहीं कि कोई आप लोग तैयारी करने जा रहे हो और फिर वहाँ से फरमान आ जाए कि हम चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव नहीं लड़ने जा रहे। इसको लेकर के आपको केंद्रीय नेतृत्व जो है उनसे किस तरह की बातचीत हो रही, बातचीत हो भी रही कि नहीं हो रही, कि आप अपने मन से सोच रहे हैं कि चुनाव हम लड़ेंगे और वहाँ से कोई और फरमान आ जाए फिर आपको उसको ओबे करना पड़ जाए? नहीं, आज की डेट में ऐसा कोई फरमान नहीं है, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है। कोई हम के भी एमसी के इलेक्शन में हमें हाई कमांड हमारी जो दिल्ली से कोई ये कहे कि भी आप इलेक्शन ना लड़ो, क्योंकि चंडीगढ़ में आप जानते हो कि यहाँ विधानसभा तो है नहीं जी, यहाँ पे सिर्फ या तो एमपी की सीट है या फिर एमसी है। जी, तो कोई भी राजनीतिक पार्टी है उसको अपना वर्चस्व बचाने के लिए या बनाने के लिए एमसी के इलेक्शन लड़ना ही चाहिए, क्योंकि अगर हम एमसी के इलेक्शन में अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखाएंगे या अपना काम करके नहीं दिखाएंगे तो एमपी के इलेक्शन में भी सीट जीतना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दो बातें आई इसमें कि आप चुनाव लड़ेंगे इस बार, और दूसरी बात कि सभी सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे। किसी पार्टी के साथ तालमेल की कोई संभावना दिखती है अभी से? अभी से तो कोई ऐसी नहीं है कि कोई संभावना हो, और मेरे को कोई लगता भी नहीं कि हम किसी कांग्रेस से, दो ही पार्टियां हैं, कांग्रेस या बीजेपी, तो उनके साथ आज की डेट में बीजेपी के साथ या कांग्रेस के साथ हमारा क्योंकि एक मतभेद, वैचारिक मतभेद होने के कारण हम उनके साथ कोई, मेरे को आज की डेट में नहीं लगता कि किसी तरह का समझौता हो सकता है। यानी ये बात आ गई कि कांग्रेस या भाजपा किसी के साथ आप तालमेल, भाजपा से तो वैसे नहीं करेंगे, हाँ, लेकिन कांग्रेस के साथ भी आज की डेट में नहीं लगता कोई। हाँ, एक चीज मैं यहाँ जरूर ऐड करना चाहूँगा हमें कोई लगता है, मेरे को पर्सनली लगता है कि कोई कैंडिडेट बहुत ही अच्छा है जो कि हमारे सिटी के लिए और हमारे इसके लिए एमसी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, तो हो सकता है एक आध कोई केस में ऐसा कुछ अगर हुआ तो अलग बात है। अदरवाइज मेरा नहीं लगता कि भी हम किसी के पार्टी के साथ किसी तरह का समझौता करेंगे। दूसरी बात, अगर आप मेजॉरिटी में आ जाते हैं नगर निगम में, आज नगर निगम की पूरी तरह से कंगाली हालत है और इस हालात से उबरने के लिए बार बार ये प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये धूल में ही लाठी मारने जैसी है। आप सीए भी हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या सोचते हैं किस तरह से उबार पाएंगे आज वाली स्थिति जो नगर निगम की है, उससे कैसे उबार पाएंगे नगर निगम? मैं बहुत अच्छे से एमसी का जो भी परफॉर्मेंस है रोज की रोज हम देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, समझते हैं। तो इसमें क्या है कि मेरे मुताबिक कम से कम 70% जो एमसी का खर्चा है वो वेस्टफुल खर्चा है। सैलरियों को छोड़ के जो डेवलपमेंट का, सो कॉल्ड डेवलपमेंट पे खर्चा करते हैं या तो करते नहीं हैं, जो भी करते हैं वो ऐसे चीज़ों पे खर्चते हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, या जिसमें अगर 100 रुपये की कोई चीज़ है उसके 500 रुपये का खर्चा आता है। आपने देखा होगा कितना ये घड़ियों का पीछे आया, कितना वेस्टफुल है। ये रोड्स का है, रोड्स पे बार बार हर 2 साल के बाद रीकारपेटिंग करते हैं और सारा पैसा वेस्ट करते हैं। अभी आप ये आज ही आपने पढ़ा होगा ये एनिमल का जो इनकारनेशन प्लांट लगा रहे हैं 4-5 करोड़ रुपए लगा के, वो भी एक मेरे मुताबिक बिल्कुल वेस्ट का है। बल्कि उससे मैं देख रहा था अभी कि पंचकुला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन उनको ऑक्शन करके बल्कि उससे कमाई करती है, ये उस पर खर्चा करने जा रहे हैं। ऐसे आपने अभी देखा होगा जेपी का प्रोसेसिंग प्लांट, इन्होंने जो इनको फ्री में चल रहा था, अब इन्होंने 60-70 लाख रुपये महीने का एक खर्चा पाल लिया, और वो 150-200 टन जो प्रोसेस कर रही थी जेपी कंपनी, अब वो 200 टन तक मेरे को लगता है 20 टन भी प्रोसेस नहीं हो रहा। और आपने देखा होगा 25,000 टन से ज़्यादा जो कचरा है उसके प्लांट के ऊपर ही इकट्ठा हुआ पड़ा है, और ये लग रहा है कि भी कुछ दिनों में शायद प्लांट ही कचरे से ढक जाए। एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है आज के समय में कि 70% जो शहर का जो वर्क है, काम है, वो नगर निगम की ओर से है, और दिल्ली फाइनेंस कमीशन जो है, 4th फाइनेंस कमीशन, और वहाँ से इनको जो रिकमेंड किया गया है कि कई डिपार्टमेंट हैं आप इनको नगर निगम को सौंप दीजिए। प्रशासन से भी सलाह दी गई और निगम से भी कहा गया है, लेकिन स्थिति यह है कि हमें जो हमारा हिस्सा बनता है, 30% जो हिस्सा बनता है, एक तो वो हमें नहीं मिल पा रहा, वो तो ना ही दे रहे हैं, साथ के साथ जो डिपार्टमेंट आना चाहिए नगर निगम को वो भी नहीं आ पा रहे। तो इसकी लड़ाई ना तो भाजपा लड़ पा रही है और ना कांग्रेस लड़ पाई। निश्चित रूप से ये आवाज़ जरूर उठाते हैं, लेकिन जिस स्तर पे आवाज़ उठनी चाहिए वो नहीं हो पा रहा। तो आम आदमी पार्टी क्या चुनाव से पहले इस बात को नहीं उठा सकती कि चुनाव के बाद ही आप उठाएंगे या चुनाव के समय में उठाएंगे? मेरा तो ये मानना है, और बार बार मैं कहता हूँ सब लोगों को कि यहाँ पे ना जो है डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन और एमसी में कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। आधी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, वही जैसे रोड हैं, कुछ रोड एडमिनिस्ट्रेशन के पास हैं,
कुछ रोड एमसी के पास हैं, कुछ पेड़ों की रखवाली हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट इसका एडमिनिस्ट्रेशन का करता है, कुछ का एमसी करती है। कुछ नर्सरियाँ एमसी के पास हैं, कुछ नर्सरियाँ एडमिनिस्ट्रेशन के पास हैं, कुछ फॉरेस्ट के पास हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। उससे क्या है कि आपका जो मैन पावर है एक तो वो बहुत वेस्ट हो जाती है, दूसरा क्या है कि किसी ए को ये नहीं पता कि बी क्या कर रहा है, बी को ये नहीं पता कि सी क्या कर रहा है। तो मेरा ये मानना है पर्सनली कि जो भी है एक जो डिपार्टमेंट है वो या तो एडमिनिस्ट्रेशन ले या एमसी ले। जैसे रोड या तो एमसी संभाल ले या फिर एडमिनिस्ट्रेशन संभाल ले। दूसरा क्या है, मेरा ये मानना है कि एमसी के पास वही डिपार्टमेंट होना चाहिए जिससे अर्निंग होती है। जो खर्चे वाले डिपार्टमेंट वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास हो, जिससे कोई भी पैसा नहीं आना, सिर्फ वो मेंटेन करना है, वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास होना चाहिए। क्योंकि असली जो कलेक्शन है वो तो एडमिनिस्ट्रेशन करती है सारा, चाहे सेल टैक्स की है चाहे कोई भी है। तो जब एमसी के पास इनकम ही नहीं आती तो एमसी उस चीज़ पे खर्चा क्यों करे। जैसे पार्क है, पार्क अब एमसी मेंटेन करती है, लेकिन एमसी को उसके अगेंस्ट पैसा तो नहीं आता। तो वो पार्क जो है या तो एडमिनिस्ट्रेशन करे या एडमिनिस्ट्रेशन उसके बदले में एमसी को पैसा दे। एक तो जो इनकी हिस्सेदारी है उसका नहीं आना, डिपार्टमेंट को नगर निगम को नहीं सौंपना, इसके बाद जो है यहाँ पे तरह तरह के सेस और टैक्स लगाए जा रहे हैं। जबकि आप जब प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में आपको सेस लेने का कोई अधिकार नहीं है, जो जानकार कहते हैं। जैसे कि पानी पर सेस, बिजली पर सेस, सीवरेज सेस, कई तरह के कॉज सेस, तो सेस ही सेस लग रहे हैं। तो नगर निगम को क्या इसी तरह से चलाना पड़ेगा, सेस दे करके? और जो हिस्सेदारी है उसमें पूरी तरह से उस पर जो है कुंडली मार के केंद्र सरकार या प्रशासन बैठा हुआ है। इसमें ऐसा कि जो एमसी है वो एक तो पैसा वेस्ट करती है, दूसरा क्या है कि ये जो सेस लगे जा रहे हैं, मगर लूट रहे हैं बेसिकली। एमसी जो है आज की डेट में पब्लिक को लूट रही है, हर एक चीज़ पे पैसे लगा रही है, टैक्स लगा रही है। जबकि मेरा ये मानना है कि अगर ये अपने एक्सपेंडिचर को ही ढंग से चला ले तो उससे क्या आपको कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा ये है कि एमसी का एक प्रॉपर बजट होना चाहिए और उसका एलोकेशन जो है, जैसे पहले फिक्स एलोकेशन है तो उसका एक इनकम और एक्सपेंडिचर की मैचिंग होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए एक्सपेंडिचर का तो आपने बना लिया लेकिन उसका अगेंस्ट इनकम जो है, मैचिंग इनकम, वो आपको कहीं से आने का है नहीं। फिर आप क्या करते हो, जब आपके पास शॉर्टेज होते जैसे आज चल रहा है तो आप फिर टैक्स पे टैक्स लगाते हो और उससे आप जनता जो है प्रॉब्लम में आती है। और दूसरा है कि जहाँ से इनकम आ सकती है वो तो आप देखते हैं, जैसे आपने देखोगे कि कितनी प्रॉपर्टी एमसी की कितने सालों से, 10 साल से 15 साल से खाली पड़ी हैं, जो कि इन्होंने कोशिश ही नहीं की कि उसको रेंट पे दे सके या उसको बेच सकें या उससे कोई इनकम जनरेट कर सके। जैसे आपने फिश मार्केट का देखा है पिछले कितने सालों से, ये सिर्फ यही नहीं डिसाइड करो कि इसका किराया कितना हो। कभी 60 लाख रुपए रख दिया था और आज वही फिश मार्केट में 15,000 रुपए पे शॉप गई है। इस तरह से काफी करोड़ों की प्रॉपर्टी है जो बना करके ठेकेदार को ठेकेदार बना दिया, छोटे छोटे बड़े ठेकेदार बन गए इन कामों से। लेकिन ये ना तो रेंट पे दे पाए और ना ही बेच पाए। वही सबसे बड़ा इनका है कि ये खर्चा तो इतने सालों से कर बैठे, लेकिन उसका जो रेगुलर इनकम आ सकते हैं वो तो कर ही नहीं रहे। अगर रेगुलर इनकम का सोर्स इनका, मैं एज ए सीए बता रहा हूँ, आई कैन टेल 10 पॉइंट्स जिसमें इनको एक बहुत रेगुलर इनकम आ जाए और उससे इनका बजट कई गुना बढ़ जाए। जैसे दिल्ली में आपने देखा, हमने 30,000 से 60,000 रुपये 4-5 साल में बजट कर दिया लेकिन बिना कोई टैक्स लगाए। बिल्कुल। तो ऐसे तरीका ऐसे होना चाहिए कि आप पब्लिक से टैक्स मत लो, एक आप सिस्टम ऐसा होना कि आपको इनकम ऑटोमेटिकली आती रहे, हर एक चीज से आपको इनकम आए, जिस तरह उसका पब्लिक पे बोझ ना पड़े। जिस तरह से हम सफाई में 16वें स्थान पे, 100वें स्थान पर कब तक चले जाएंगे? जो हालात है, ये मेरे मतलब 16वां स्थान भी इन्होंने नकली लिया है। अच्छा। आपने पढ़ा होगा कि जितना इन्होंने डाटा भेजा था वो भी सारे का सारा नकली डाटा भेजा था। अच्छा, फर्जी डाटे पर ये 16वें स्थान पे। हाँ, फर्जी डाटे के कारण 16वें पे, नहीं तो मतलब 26वें में रहते। मतलब फर्जी डाटे पर भी 16वें स्थान पे। हाँ, नहीं तो 100वें स्थान पर ही होते। नहीं तो बिल्कुल नीचे आते, क्योंकि इन्होंने जैसे गार्बेज के वो फिगर देके हम 400 टन गार्बेज कर रहे हैं और हमारा 100% गार्बेज सेग्रीगेशन का है। आपने देखो गार्बेज सेग्रीगेशन तो 1% भी नहीं है। आपकी बात हमने मानी सारी बात, लेकिन जिस तरह से चुनाव अब नज़दीक को है, नगर निगम चुनाव, और ये सारे मुद्दे आप लोगों के बीच में है, लेकिन इस मुद्दे को उस तरह से आप लोग नहीं उठा पा रहे हैं कि जो कि जनता के बीच में ये सारी बातें जानी चाहिए। मुद्दे उठाए कैसे? मेरे को तो आज ही कल ही में आपने देखो, हमने न्यूज़पेपर में दिया था कि ये जो एजेंडा भी देती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो आपको एक दिन पहले देती है, सेम डे देती है। बिल्कुल। अब उसको तो मेरे को लगता है काउंसलर भी बेचारे पढ़ के नहीं जाते, वो उस पर
डिस्कशन क्या करें, जब आपको 1 घंटा पहले एमसी के मीटिंग से पहले मिलेगा एजेंडा, तो आप क्या करें। मेरा ये कहना है और डिमांड भी है आपके थ्रू कि एमसी को अपना जो एजेंडा है वो 1 हफ्ता पहले अपनी वेबसाइट पे पूरा डिटेल में डालना चाहिए और पब्लिक को बताना चाहिए कि पब्लिक अपना पॉइंट टू पॉइंट कमेंट दे और उसके बाद कमेंट को वो सारे देख के उसके बाद उसका फैसला है, ताकि एक पब्लिक पार्टिसिपेशन हो। नंबर 2, ये बहुत जरूरी नोटेड है, आपको इसको आगे करना चाहिए। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट एमसी देती है बिल्कुल उस कॉन्ट्रैक्ट की पूरी डिटेल जो है वेबसाइट पे हो, कॉन्ट्रैक्टर का नाम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर और उसका कितने पैसे का कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थी, वो सारी की सारी उस पे वेबसाइट पे हो, ताकि कोई भी पब्लिक का जो नुमाइंदा है, पब्लिक का आदमी है, वो उस डिटेल दे सके। और दूसरा ये, जहाँ पे वो काम हो रहा है उस वहाँ पे एक बोर्ड लगना चाहिए, उस बोर्ड के ऊपर पूरी उसकी डिटेल लिखी जाए। जैसे आपने रोड बनाई तो रोड के एक किनारे पे एक बोर्ड लगना चाहिए कि ये रोड इस कॉन्ट्रैक्टर ने बनाई, उसका ये मोबाइल नंबर है और ये रोड 5 साल तक की उसकी परफॉर्मेंस गारंटी दी है, ताकि कोई भी जब वो रोड पे खड्डा देखेगा तो उस कॉन्ट्रैक्टर को बंदा फ़ोन करके कम से कम बोलेगा कि आपने ये रोड बनाई थी कैसे, ताकि उसके ऊपर एक मॉरल चेक रहे। अच्छा, आज के समय में जितने भी पार्षद हैं, कांग्रेस से, भाजपा से और नॉमिनेटेड, इन पार्षदों की कार्यशैली पर कितना संतुष्ट हैं आप? 0। मैं तो ये कहना चाहूँगा, देखो कुछ सब हमारे दोस्त हैं, वैसे अच्छे इंसान हैं, मैं किसी पे पर्सनल कमेंट नहीं करता, लेकिन जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है और एक कमीशनों का दौर चल रहा है। कहाँ भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार तो हर एक चीज में। अब आप नगर निगम के बारे में क्या? नगर निगम पूरा, आप मेरे कंटेम्प्ट का केस कीजिए, मैं बता रहा हूँ कि नगर निगम पूरी तरह भ्रष्टाचार का एक अड्डा बना हुआ है। आपने देखा होगा पेपर का जैसे देखते हो, टाइल्स का देखते हो, एक जगह से उखाड़ लेता दूसरी जगह लगाता, और एक साल में 2 साल में एक ही जगह पे बार बार वही टाइलें लगे जा रही हैं। मेरे को तो लगता है ठेकेदारों की और इसके सारे जो एमसी के ऑफिशियल या जो भी काउंसलर्स हैं उनकी मिली भगत से सब कुछ चल रहा है, उसके बिना तो होने से। आप देखो रोज बहुत अच्छी कंडीशन में जो पेपर या बर्म्स होते हैं उनको उतार रहे होते हैं, दूसरा मैं कितनी बार रोकता हूँ, कितनी बार फोटो खींच के भेजता हूँ, लेकिन किसी के कान पे जूं नहीं, क्योंकि सबको पैसा मिलता है। तो जो भ्रष्टाचार का मसला है वो भी आम आदमी पार्टी की ओर से उस जोरदार ढंग से नहीं उठा पा रही है आम आदमी पार्टी, ताकि लोगों के, क्योंकि जनता बिल्कुल यहाँ पे ऐसा नहीं कि बहुत जागरूक है, उसको जागरूक करने की जरूरत है, नहीं तो अभी तक आंदोलन खड़ा हो जाता अगर ऐसी बातें थी तो। ये सबको पता है, अखबारों में आप रोज पढ़ते हो और हम तो लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि सारे, जैसे टाइल का पेपर का आपने देखा, ये सबके सामने हर एक बंदे को पता है चंडीगढ़ में कि पेपर में पूरा घपला हो रहा है। ऐसी रोड की रीकारपेटिंग है, आप देखो हर साल 2 इंच 2.5 इंच उसके ऊपर रोड के ऊपर रोड बढ़ती जा रही है, और लोग अब ये हो गया लेवल का, रोड का लेवल के लोगों के घरों में पानी जाने लग गया। अब ये शरेआम ये तो भ्रष्टाचार है। बिल्कुल। तो इसको मगर मैं क्या हो जाएगा, सबको पता ही है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ही बनी है, और अगर एक बार आम आदमी पार्टी एमसी का कंट्रोल करती है, एमसी हमारे अंडर आती है, तो ये मेरी पर्सनल एश्योरेंस है कि कम से एमसी में भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, और उसका जो भ्रष्टाचार के कारण जो लॉस हो रहा है वही पैसा जो है वो पब्लिक के कामों में आएगा। तो हमारी बात हो रही थी प्रेम गर्ग जी से, जो आम आदमी पार्टी के स्टेट कन्वीनर हैं, और उन्होंने जिस तरह से नगर निगम में भ्रष्टाचार और जिस तरह से सफाई में फर्जी आंकड़े दिए गए और किस तरह से ये नगर निगम को आर्थिक रूप से उबारेंगे, सभी मुद्दों पर बात हुई। चुनाव किस तरह से लड़ेंगे, किनके साथ तालमेल होगा कि नहीं होगा, इन सारी बातों पर उनसे बातचीत हुई। गर्ग साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो आपने देखा कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी के स्टेट कन्वीनर प्रेम गर्ग ने एक एक सवाल का जवाब बेबाकी से दिया। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।